हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैक 14 ब्लॉक 6 पोएट्री इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो 14 की जो पोएम है वो किस तरह से हैं, क्या है, उसके बारे में हम पूरा डिस्क्राइब मैं करूँगा, डिस्कशन करूँगा। देखिए, जो 14 की जो पोएम्स हैं वो बेसिकली जो हमारे इंडियंस राइटर्स ने अलग अलग भाषाओं में, जो रीजनल लैंग्वेज है हमारे देश की खूबसूरती है कि इसमें बहुत अलग अलग भाषाएँ हैं। तो उनकी जो अलग अलग भाषाओं में जो उन्होंने कविताएँ लिखी हैं और वो कविताएं काफ़ी पसंद की गई हैं, और कुछ लोगों ने जब वो पसंद की गई है ट्रांसलेट भी की है, तो उन पोएम्स को उन्होंने इग्नू ने कोर्स में लिया है। तो ये हमारे कोर्स के अंदर हैं बेसिकली। और कोशिश ये की गई है इग्नू ने, जो बड़ी खूबसूरती मुझे चीज़ लगी, इग्नू ने ये कोशिश की है कि अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से हम अच्छे अच्छे कविताओं को, या कह लो पोएम को, या कह लो पोइट्री को उठाएं और अपने स्टूडेंट्स को पहुंचाएं, मतलब हम तक पहुंचाएं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अराउंड 16 पोएम्स हैं, ठीक है। और मैंने पूरी कोशिश की ईमानदारी से ट्रांसलेट पूरी प्रॉपर वे में की हुई है। बहुत खूबसूरत नोट्स इसके बनाए हैं। टफ़ बहुत लगा मुझे। ओवरऑल मैंने जितने भी आर्ट्स जो सब्जेक्ट्स किए हैं तैयार, 14 मुझे इसमें पोइट्री सबसे मुश्किल लगी, क्योंकि ये ट्रांसलेशन इसकी इतनी आसान से मिलती नहीं है। एनीवे, तो शुरुआत करते हैं पहले यूनिट में। जो 3 पोएम्स हैं, जो कन्फर्म सिंग की आप कह लो, कन्फर्म सिंग है। बाकी ये वर्ड तो पढ़ाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप इसको ना भी याद करें तो शॉर्ट में कर दीजिएगा। नोगरी निर, तो अलग अलग तरीके से लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो पोएम का नाम है रैक्यूम है, जो खासी जो भाषा है उसमें लिखी गई है। जो रैक्यूम भाषा है वो खासी, मतलब रैक्यूम जो लिखी गई है वो खासी भाषा में लिखी गई है, जो मेघालय की है, ठीक है। अगली नेक्स्ट है चंद्रकांता की, जो मूरा सिंह की है, द स्टोन स्पीक इन द फॉरेस्ट, जो कुकर बुक, जो त्रिपुरा की जो लैंग्वेज है उसमें लिखी गई है। अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ की पोएम्स को उठा के ट्रांसलेट करके हमें दिया गया है। उसके बाद इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा इन्वॉल्व हुए हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट से निकल के, मतलब यहाँ पे तीसरी पोएम है द लास्ट ड्रीम। उसके बाद जो ट्रांसलेशन भी बहुत ज़रूरी है कि किसने ट्रांसलेट ये पोएम की है। जैसे रैक्यूम तो खुद ही द पोइट, मतलब खुद ही पोइट ने ट्रांसलेट की है इंग्लिश में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जिन्हें रीजनल लैंग्वेज खांसी नहीं आती है। और कुकर बुक वाली जो लैंग्वेज है द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट, ये ट्रांसलेशन जो उनका किया BS राजकुमार ने किया। तो इसके अंदर हमें राइटर्स को भी याद करना है और उनके ट्रांसलेटर जो हैं उनको भी उसमें बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है। नोट्स में मैंने बता ही रखा किस तरीके से लिखना है, और मैं अभी आपको बता भी दूंगा एक लास्ट में कि किस तरीके से डिज़ाइन करना है ये चीज़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मैग 1 की तरह नहीं है। तो 4 नंबर के अंदर हमें बहुत तरीके से लिखना है, ज़्यादा भी नहीं लिखना, कोई कम भी नहीं लिखना। उसके बाद लास्ट ड्रीम, उसके बाद ये चले गए पंजाब, जहाँ ट्री एंड सेज, रुख ते ऋषि, ठीक है, ट्रांसलेशन की किसी और ने की है। उसके बाद द स्टेयर, टकटकी, ये हिंदी में वर्ड टकटकी, किसी को देखना टकटकी लगाए रखना, देखते रहना, द स्टेयर घूर के देखना, लाइक दैट। तो ट्रांसलेटर खुद ही इन्होंने रघुवीर साय ने किया है। इसी तरह नेक्स्ट दीनानाथ नदीम, द मून, द बबल, बी, जून कश्मीरी के अंदर लिखी गई है। आपने एक बड़ा फेमस गाना सुना होगा, बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो, मिशन कश्मीर, ऋतिक रोशन की, जिसमें स्टार बने थे। उस बहुत टाइम की, बहुत पुरानी पोएम है, मूवी है, उसमें ये गाना है बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो, ये यहीं से इंस्पायर्ड किया गया है, यहीं से लिया है। इनफैक्ट किताब में जो नोट्स है उसमें मेंशन किया गया, और इग्नू की बुक में भी ये लिखा गया है, मतलब बताया उन्होंने, ये चीज़ बताई है। पद्मा सचदेव का द मूवमेंट ऑफ करेज डोगरी भाषा में लिखा गया, ठीक है, डोगरी बोली जाती है इधर, जम्मू के अंदर कुछ जगह डोगरी बोली जाती है। उसके बाद थोड़ा आगे निकल के चले गए, तेलुगु में चले गए, तेलुगु, मलयालम, ठीक है, साउथ में चले गए, फिर उड़िया में, बंगला में, ठीक है, इधर भी आ गए। उसका गुजराती, मराठी। तो इन्होंने क्या किया, पूरे देश को अगर आप देखेंगे, पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेने की कोशिश की गई है, बट अपनी एक लिमिटेशन है। लेकिन जब आप नेट में जाओगे तो UGC में, तो वहाँ तो लिमिटेशन नहीं है, वहाँ तो पूरा ही कोर्स आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 16-17 पोएम्स हैं जो बेसिकली आपको करनी है। कैसे करनी है इसके बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूँ। जैसे नोट्स आप देख रहे हैं मेरे, जैसे इसके अंदर पहली जो पोएम है वो रैक्यूम है, और उसमें मैंने बता भी रखा, मृत आत्मा की शांति के लिए आयोजित प्रार्थना सभा। तो अभी मैं डिटेल नहीं बता रहा, बेसिकली बता रहा हूँ कि आपने एक तो आइडिया लगा लेना है। उसके बाद किसने लिखा है, किसने ट्रांसलेट किया है, ये पूरा आपको देखना पड़ेगा। फिर राइटर के बारे में आपको जानना है कि उन्होंने क्या क्या काम किया, उनके नोटेबल वर्क कौन कौन से हैं, उनको कोई अवार्ड मिला है तो कौन कौन से अवार्ड हैं,
तो प्रोफेशनली या कुछ और काम किया हो उन्होंने तो वो आप दे दीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा खींचना नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। जैसे पूरी पोएम मैंने यहाँ पे दे दी है कि द मॉन्स दैट फ्लैटेड। उसके बाद हिंदी में भी इसको, जो बच्चे हिंदी बेल्ट के जिन्हें हिंदी तो खैर ज़्यादातर लोगों को समझ में आ ही जाती है, तो कुछ समझाने की कोशिश की गई है। उसके बाद कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट इसमें लाइन्स है ताकि आप यहीं से उसमें कनेक्ट कर पाओ, और कब कब आया ये सब मैंने बता दिया इसमें। और इसमें डायग्राम से पता लग रहा है कि कोई फीमेल है, वो उसकी डेथ हो गई है, तो ये सारा इसके अंदर फिर हमने आगे जाके पूरी पोएम, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा हमने ये लिख दिया है। और उसके बाद उसकी शॉर्ट समरी ये सारी बता दी है। शॉर्ट समरी में आखिर किसके बारे में कह रहे हैं, मैरी के बारे में कह रहे हैं, मैरी चली गई है वो है, तो मैं आपको बता दूंगा वो तो जब मैं बताने पर डिटेलिंग में जाऊंगा। अभी मैं हल्का हल्का बता रहा हूँ कि आपने लिखना क्या क्या है। तो हल्की सी समरी क्या काम करती है, आपको कॉन्टेक्स्ट में काम करती है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में आपको हेल्प करती है। रेफरेंस के अंदर आपको वही जो मैंने मैग 1 में बताया कि रेफरेंस में भाई द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रैक्यूम रिटन बाय द के.एस. नौगरीन, रैक्यूम। और इसके अंदर फिर रैक्यूम पोएम इज ओरिजिनली रिटन इन खासी लैंग्वेज, दिस पोएम हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय द के.एस. नौगरीन हिमसेल्फ इन इंग्लिश, खासी लैंग्वेज बिलोंग्स टू स्टेट ऑफ मेघालय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये थोड़ा सा आप दे दोगे रेफरेंस के अंदर, उनको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा चीज़ें देनी है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट आप बताओगे थोड़ा थोड़ा 4 नंबर में। बहुत मैंने तो पूरा लिखा है कि आपको हो सकता है कि कुछ लाइन्स आप कनेक्ट कर पाओ, कुछ ना कर पाओ, तो मैंने तो सारा ईजी है तो इसलिए सारा दे दिया। और उसके बाद आपको जो भी समझ में आता है अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, सारा लिख सकते हैं, आपके पास टाइम है। उसके बाद जो भी लाइन्स है उनकी एक्सप्लेनेशन है। क्रिटिकल एप्रिशिएशन, अगर आपको मतलब एक कंसेप्ट होता है जिससे टीचर बड़ा इंप्रेस होता है कि इस बच्चों को क्रिटिकल एप्रिशिएशन भी पता है, लेकिन इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन तक भी बहुत ज़्यादा ठीक है, यहाँ भी आप कर दोगे बहुत है। लेकिन अगर आपको लगता नहीं और थोड़ा ज़्यादा लिखेंगे तो आप क्रिटिकल एप्रिशिएशन और कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। और क्रिटिकल एप्रिशिएशन में इसके अंदर भी बस एक समझ लो हेडिंग है, बाकी मैंने इसमें बहुत डीपली दिया नहीं क्योंकि 4 नंबर का है। इसी तरह आपका द नेक्स्ट है, उसके अंदर भी सेम कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो, एक ही कॉन्टेक्स्ट को समरी की तरह आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर एक एडवांटेज मिल जाती है। कॉन्टेक्स्ट में आप बता दो, थोड़ी समरी दे दो, कॉन्टेक्स्ट में राइटर के बाद थोड़ी समरी दे दो, उनको लगेगा नहीं बच्चों को नॉलेज है तो अच्छा ही लगेगा। उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो लाइन्स के बारे में, लाइन्स क्या क्या दी गई हैं, क्या क्या नहीं है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है ना। कंजूसी बिल्कुल नहीं करिए कि भाई कोई बात नहीं दे दो नोट्स, नहीं, नोट्स प्रॉपर वे में बनाए गए हैं। और 7 के भी प्रॉपर नोट्स हैं, मैक्स 7 में जो पोएम्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत बनी हुई है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो सारा मैटर इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पेपर में जहाँ जहाँ पूछा है मैंने सब आपको बताया है। 2019 तक मैंने इसमें दे दिया है। आप बोलोगे 2019 से पहले नहीं आया, मैंने 18 तक रिसर्च किया, 18 में नहीं आया, तो जहाँ जहाँ आया है मैंने उसको दिया है। तो इस तरीके से मेन जो है, जो मेरा बताने का जो मेन मोटिव था वो यही था कि आपने किस तरीके से लिखना और कौन कौन सी इसके अंदर पोएम्स हैं। हाँ ऑफकोर्स अगर आप अफोर्ड कर पाएँ तो बहुत रिजनेबल रेट के अंदर हमने अपनी ऐप में दे दिया। ऐप मेरी देखेंगे तो KB कैंपस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और ये मेरा नंबर है, इसमें अगर कोई दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। अगर टाइम नहीं है थोड़े बहुत खर्चा आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप खर्चा नहीं कर सकते तो ये सिलेबस है, आप इसके बारे में जानिए, इसकी समरी कीजिए। मैं भी कराने की कोशिश करूँगा जितनी मेरे से होंगी, ठीक है। और बाकी नोट्स में तो मैंने दी हुई हैं सारी की सारी डिटेलिंग के साथ, जैसा आप देख ही रहे हैं, कोई कहानी नहीं है। और आप बोलोगे सर आ सकता है आपने नोट्स नहीं बनाए हो, आप ऐसे बना रहे हो, तो मैं आपको हल्का सा दे देता हूँ। नोट्स सब बने हुए हैं, आप देखोगे तो कोई भी अगर आप देखोगे सारी पोएम्स है, कहीं भी आप उठा लो। मान चलो किचन उठा रहा हूँ मैं, तो किचन के अगर मैं PDF उठाता हूँ, तो अगर मैं देख रहा हूँ तो इसको PDF थोड़ा बड़ा है तो मैं PDF को ना उठा के फाइल को सीधी डॉक फाइल को उठा लेता हूँ, ठीक है। डॉक फाइल आ गई है यहाँ पे, किधर गई डॉक फाइल, ये रहा, ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा किचन, ठीक है। ये किचन में जो किचन है तेलुगु में विमाला ने इन्होंने लिखा है इन्होंने, तो ये सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है। किचन के बारे में क्या लिखते हैं, क्या सोचते हैं, किचन की कहानी क्या है। मैंने इमेज भी देने की इस बार कोशिश करी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करें, पूरी समरी है, कलर भी कोशिश करा ताकि आप कनेक्ट कर सकें। देखिए 2023 का ही है, दिसंबर में, ज़्यादा दूर नहीं जाना आपको, 2000 दिसंबर का ही मैंने इसमें लिया हुआ है, ठीक है। और आप चेक कर सकते हैं पेपर में भी, अगर आपके पास पुराने पेपर होंगे भाई 2000 दिसंबर का, ये जून 22 का सब लिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसमें दिया हुआ, अगर आप देखेंगे। बाकी आप कुछ कहोगे सर प्रमोशन कर रहे हो, वो ठीक है, वो प्रमोशन का मेरा एक हिस्सा है, वो भी मेरा काम है, लेकिन मेन यही है कि मैं बताना चाह रहा हूँ आपको ओवरऑल कि भाई यही पोएम्स है, आपको इसमें कनेक्ट करना है, क्योंकि बहुत को यही नहीं पता क्या पोएम है, क्या कहानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, टाइम है अभी, कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो बाबा आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए कुछ भी दिक्कत हो आप मुझे बताइए। बाय बाय, ठीक है।